लिखूं? मुझे तो इसमें से कुछ भी याद नहीं आ रहा है। एक भी सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा है मैनू। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाहेगुरु, खुदाई जी मेरी मदद कर दो। अब क्या होगा? अब तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा और मुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। मेरे मम्मी पापा की नाक कट जाएगी। उत्तरी भिड़े सर तो बहुत नाराज हो जाएंगे। सब मुझ पर हंसेंगे। अरे बेटा, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे हो? वो मैनू कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, शांति से बेटा, शांति से। ऐसा करो, पहले जो क्वेश्चन के आंसर आते हो वो लिख दो। मैनू एक भी क्वेश्चन के आंसर याद नहीं आ रहे। मैनू कुछ याद नहीं आ रहा है। मैनू एक भी क्वेश्चन के आंसर याद नहीं आ रहे। मैनू कुछ याद नहीं आ रहे। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। ओके बेटा, क्यों हो गया? सब ठीक है ना? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपना? कैसा सपना? हाँ गोगी बता, की देखे यार? मम्मी पापा को बताऊंगा तो उन्हें और टेंशन होगा। कुछ नहीं, बुरा सपना था, खत्म हो गया। मम्मी पापा आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। हाँ मेरा शेर पुत्र, ये हुई ना बहादुरी की बात। बेटा, सारे बुरे ख्याल है ना दिमाग से निकाल दे। और अगर तुझे डर लग रहा है ना तो हमारे साथ सोने आ जा। हाँ हाँ पुत्र, चल चल हमारे साथ चल। नहीं मम्मी पापा, तुझे चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल सोई जा। हाँ, हम दोनों इधर ही हैं। एग्जाम हॉल में जाकर कहीं ये सपना सच हो गया तो? गुरुचरण सिंह उर्फ गोगी को एसएससी बोर्ड एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वाह भिड़े भाई, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। वाह वाह, क्या बात है भिड़े भाई, आज सुविचार की जगह पर शुभकामनाएं। हाँ भाई, अरे अपना गोगी एसएससी की एग्जाम दे रहा है तो उसको शुभकामनाएं देनी चाहिए ना। भिड़े भाई, गोगी आपका स्टूडेंट है, अच्छे नंबरों से पास होगा। हाँ मुझे भी उम्मीद वही है, लेकिन फिर भी टेंशन है। टेंशन? हाँ, क्या हुआ, मैंने उसकी सरप्राइज टेस्ट ली थी तो कुछ पेपर्स में उसने अच्छा लिखा, लेकिन कुछ पेपर्स में लिखा ही नहीं। कुछ भी नहीं लिखा? हाँ वही तो टेंशन है। खैर मैं भी उसके घर पे जा रहा हूँ देखने के लिए कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है। हाँ भिड़े भाई, मेरी तरफ से भी उसको ऑल द बेस्ट बोल देना। हाँ बिल्कुल। वाह क्या लस्सी बनाई है सोनिया। रोशन भाभी गुड मॉर्निंग छोड़ी। ओ पिलू, आजा आजा यार। बैठ। हाँ। लो लस्सी पिएगा ना फर्स्ट क्लास? नहीं, मैं अभी चाय पी के आया हूँ। मुझे बता गोगी कहाँ है? भिड़े भाई, वो पढ़ाई कर रहा है। अरे वाह छान। अच्छा वो कल रात को देर तक जागा नहीं था ना? अरे नहीं, वो जल्दी सो गया था और आज सुबह 6 बजे से पढ़ाई कर रहा है। वाह गुड। ओ वेरी गुड, तो हो गई ना। पुत्र किसका है? ओहो क्या बात है। अरे सोडी नाच क्या रहा है, फोन उठा भाई। और इतनी जोर का रिंगटोन साइलेंट पे कर, वो गोगी को डिस्टर्ब हो जाएगा भाई। सॉरी। हाँ भाई टिंचो बोल। और जितनी भी गाड़ियां हैं सारी रिपेयर करके मालिक तक पहुंचा देना, और कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो मैंने फोन करके दस देना। और क्या है ना, मेरे गोगी पुत्र दे बोर्ड दे एग्जाम ने, और यार डैशबोर्ड दे एग्जाम नहीं, एसएससी बोर्ड दे एग्जाम ने। और मेरे गोगी पुत्र को पढ़ना है 80% तो ऊपर ले आने ने। एमके गांधी कॉलेज उधर एडमिशन हो करेगा भाई रुचि दी कृपा का। तो तुम मेरी गल समझ गए हैं? और कोई कुछ भी बात होगी ना तो मेरे को फोन करके बता देना। चंगा सत श्री अकाल टिंचो। पापा फोन पे धीरे बात कीजिए ना, मैंने पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है।
सॉरी। भिड़े अंकल, पापा को समझाइए ना। वो क्या है ना, घर में हो या सोसाइटी में, जरा सी भी आवाज होती है ना तो मेरा कंसंट्रेशन टूट जाता है, मेरी लिंक टूट जाती है, मुझे सब फिर से पढ़ना पड़ता है। मैंने बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। देखा सोडी, मैंने कहा था ना गोगी को डिस्टर्ब होगा। सॉरी पिड़ू, सॉरी गोगी पुत्र। जाओ बेटा जाओ, आराम से पढ़ो, अभी कोई शोर नहीं होगा और सोसाइटी में शोर नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू भिड़े अंकल। राज के पढ़ ला। हाँ पापा। शाबाश। सोडी, गोगी की बोर्ड की एग्जाम है, उसे शांति चाहिए, घर में बिल्कुल भी आवाज नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। मोस्ट वेलकम जी। ये रोशन डिमो कर। मैं इसको साइलेंट ही कर देता हूँ। डिम्पी वीर, यार ऐसे सीधे एग्जाम ने गोगी पुत्र दे, एक हफ्ते बाद गल करांगे। हाँ थैंक यू, सत श्री अकाल। हो गया। अच्छा सोडी, सुनिए, अब हम जो भी बात करेंगे ना उसको जुबान से बोलेंगे नहीं, इशारों में बात करेंगे। हैं? वाह शाबाश, मैं ये बोल रहा था। पिड़ू। अच्छा पिड़ू। पिक्चर? अरे पिक्चर नहीं, बोर्ड बोर्ड, सोसाइटी का बोर्ड। ड्राइंग। रोशन भाभी, ड्राइंग नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं नोटिस बोर्ड पे जाके नोटिस लिखने वाला हूँ कि गोगी की एसएससी की एग्जाम है, तो कोई भी सोसाइटी में शोर करके डिस्टर्ब ना करे। बहुत बढ़िया आइडिया, जाके लिखते हैं यार पिड़ू। चलो देता हूँ, सही चलो। हाँ बोल। वो आज मैंने आपकी पसंद की सब्जी नहीं बनाई है, करेले की सब्जी बनाई है, तो सोचा आपको बता दूं। कोई बात नहीं, जो होगा खा लूंगा भाई। अरे सुनिए, अरे हारू, अरे भाई कितनी बार तुझे बोला है दुकान जाते वक्त पीछे से मत टोका कर। कुछ काम है तो घर पे बता दिया कर या दुकान पे फोन करके बता दिया कर। ठीक है, सॉरी। चल अभी बता क्या है। कुछ नहीं। अभी टोक के रोक के लिया है तो बता देना भाई। नहीं नहीं, आप चलते रहिए, मैं फोन पे बता दूंगी। अरे अभी सस्पेंस मत बढ़ा, बता देना भाई। वो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हैं? मोबाइल, पर्स, रुमाल सब कुछ ले लिया, कुछ नहीं भूल रहा हूँ। पक्का? अरे भाई क्या टाइम पास कर रही है, सीधे सीधे बता देना भाई क्या भूल रहा हूँ मैं। अरे ये जेठालाल दया भाभी को बोलना पड़ेगा कि जरा धीरे से बात करे सोसाइटी में, ना गोगी डिस्टर्ब हो जाएगा बेचारा। नहीं नहीं, आप दुकान जाते जाते सोचिए, अगर दुकान पहुंचकर भी आपको याद न आए तो मुझे फोन करना, मैं आपको बता दूंगी। अरे दया बताना मेरी माँ। दया भाभी प्लीज प्लीज। जेठालाल अरे एक मिनट भाई, दया तू बताती है कि मैं ऊपर आऊं? अरे तो क्या भाई कुकर की सीटी की तरह कब से कर रहा है? जेठालाल, एक मिनट शांति रख भाई। हाँ दया बता। दया भाभी बता दीजिए ना, वरना ये और शोर मचाएगा। अब टप्पू के पापा, आप दुकान के गले की चाबी भूल रहे हैं। अरे हाँ हाँ, ला 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 ला। ले लीजिए। अब सीधे सीधे चाबी दे दी होती तो क्या जाता तेरा। सॉरी। कितना टाइम पास किया तूने चाबी देने में। अरे बस आता दाढ़ बफली। दाल बाफले होता है जेठालाल। कहते बाफले बाफले होते हैं ना, वो ऐसे जिसमें ऐसे मतलब ऐसे होल करके इसमें घी डालते हैं, ऊपर से दाल क्या एक्सप्लेन करते है। मैं तुम्हें कब से इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम शोर ना मचाओ सोसाइटी में, धीरे से बोलो। अच्छा, मतलब अभी सोसाइटी में कौन कैसे बात करेगा वो तू नक्की करेगा। जेठालाल मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई। तो यहाँ जय जिनेंद्र टप्पू के पापा। हाँ, ये, किधर लेके जा रहे ये हो? नोटिस बोर्ड के पास पढ़ो।
गुरुचरण सिंह उर्फ गोगी को एसएससी बोर्ड की एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। हाँ तो तू क्या आगे पढ़ो, विशेष सूचना पढ़ो। गोगी की एसएससी की एग्जाम है। सभी से निवेदन है कि सोसाइटी में शांति बनाए रखे, किसी भी प्रकार का शोर ना करे। शोर करके डिस्टर्ब करने वाले को ₹500 दंड दिया जाएगा। पढ़ लिया ना? अभी लगाऊं 500 रुपए का दंड लगाऊं? ये 500 रुपया दंड का किसने नक्की किया? मैंने। किसका पूछ के? किसी से नहीं। जेठालाल 500 रुपए किसी से लेना नहीं है, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि क्या है, लोग जब पढ़ेंगे ना तो डर की वजह से सोसाइटी में शोर नहीं करेंगे और शांति बनी रहेगी। अब मैं कहाँ चिल्ला रहा था? अच्छा, तुम जो अभी दया भाभी के साथ बातें कर रहे थे वो चिल्लाना नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से चिल्लाना किसे बोलते हैं? क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या हुआ? टप्पू के पापा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ दया भाभी, कुछ नहीं हुआ। आप अंदर जाइए, कुछ नहीं हुआ। अरे पर टप्पू के पापा अभी चिल्लाए ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, आप अंदर जाइए। क्या मैं अंदर जाऊँ? अरे आप धीरे बोलिए। अरे भिड़े भाई, मैं धीरे से बोलूंगी तो टप्पू के पापा को सुनाई कैसे देगा? एक मिनट। ट्रॅफिक हवाला करून टाकलाय माझा। अरे जेठालाल गड़ा, काय झालायस का बेड़ा? क्या चल रहा है तुम्हारा? हाँ? मैं कब से बोल रहा हूँ शांति रखनी चाहिए। तुम चिल्ला क्यों रहे थे? तुमने पूछा ना मुझे कि मेरे हिसाब से चिल्लाना किसे कहते हैं, तो एक छोटा सा डिस्प्ले दिया मैंने। अरे कसला डोमल्याचा डिस्प्ले देतो जेठालाल। एसएससी की बोर्ड की एग्जाम होती है भाई, और एग्जाम के बाद कंसंट्रेशन जरूरी होता है, एकाग्रता जरूरी होती है। जरा भी अगर आवाज होता है ना तो एकाग्रता भंग हो जाती है। और तुम यहाँ पे चिल्ला रहे हो। सोसाइटी में शांति रखनी चाहिए, जरा भी आवाज नहीं होना चाहिए। क्या बेड़ा? और जेठालाल गुड मॉर्निंग। याला वेगळं समजवा। अरे क्या बेड़ा? और जेठालाल गुड मॉर्निंग। याला वेगळं समजवा। अरे और क्या चल रहा है? धीरे बोलो। क्यों? और नोटिस बोर्ड पढ़ो। 500 रुपए दंड। अभी आप जोर से बोले ना, क्या जेठालाल, क्या भिड़े, उसके लिए 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा। भिड़े फट 500 की रसीद फट। अरे क्या रसीद फाड़? क्या रसीद फाड़? ऐसे थोड़ी होता है। दूसरी बार जोर से बोला, 1000 की फट। क्या 1000 रुपया? ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे बोर्ड पे लिख दिया, ना मीटिंग की ना कमेटी को पूछा, लिख दिया बोर्ड पे। बोला 1500। क्या 1500? यहाँ लाड़ी कोट है क्या? 500, 1000, 1500? मैं क्यों साबुन की टिकिया लेने निकला? आज बिना साबुन ना लिया होता तो 1500 का चूना तो नहीं लगता। और मैं क्यों दूं 1500 रुपए? मैं नहीं दूंगा। एक फुटे घोड़े नहीं देने वाला। हाँ पोपटलाल, तुम्हें 1500 नहीं देने भाई। मैं 500 भी नहीं देने वाला। हाँ भाई, तुम्हें 500 भी नहीं देने, तुम्हें एक पैसा भी नहीं देना है। बस शांति रखो। हाँ, और हो सके उतना शांति बनाए रखने का प्रचार करो पूरी सोसाइटी में, बराबर ना? करेक्ट। क्योंकि क्या, अभी तो ये भीड़े छोड़ रहे हैं तुमको, लेकिन दोबारा नहीं छोड़ेगा। 500 का दंड वसूल करके रहेगा। जेठालाल, तुम क्या कब से कांडी लगा रहे हो भाई? तुम्हें दुकान नहीं जाना है? हाँ, जाना है, बाजार। आओ पोपटलाल, तुमको कहीं छोड़ दो? भाई तो मुझे यहीं छोड़ दो। चलो जाता हूँ। पोपटलाल, तुम भी कहीं जा रहे थे ना? हाँ भाई, अब्दुल की दुकान पे जा रहा था। सुबह सोडा पीने? नहाने का साबुन लेने जा रहा था। अभी तक नहाए नहीं हो तुम? नहीं नहाया भाई, क्या करना है? उसके लिए भी दंड लगाएगा। नहीं बाबा, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन शांति से जाओ। शांति से ही जा रहा था, तुमने रोक दिया बेकार में। ओके, सॉरी। 500 रुपया दंड। सब्जी ले लो, सब्जी। दया भाभी, बबीता जी, अरे बापरे, आता हे ओरडणार, कोणाला समजवायचं? सब्जी ले लो। धीरे बोलिए। क्या हुआ भाऊ? आप जरा धीरे बोलिए, चिल्लाइए मत। चिल्लाऊंगी नहीं तो सबको पता कैसे चलेगा कि मैं आई है? और अगर सबको पता नहीं चलेगा तो मैं सब्जी कैसे बेचूंगी भाऊ? चिल्लाइए, लेकिन धीरे चिल्लाइए। देवा, अब ये धीरे से कैसे चिल्लाते हैं? क्या है ना, देखिए 10वीं की एग्जाम शुरू होने वाली है बोर्ड की, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सोसाइटी में। अगर आवाज होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जरा धीरे बोलिए। ऐसा कहीं? सॉरी, अब मैं नहीं चिल्लाएगी। ओके। भाऊ, हाँ? लेकिन सबको पता कैसे चलेगा कि मैं आई है? कोई बात नहीं, मैं सबको फोन करके बुला लेता हूँ। हाँ? हाँ। एक सेकंड ना। हाँ। हेलो। हाँ हेलो माधवी। हाँ बोला।
हाँ सब्जी वाली आई है नीचे, तो तुम जरा सभी महिला मंडल को फोन करके बोल दो कि वो अब्दुल की दुकान के पास खड़ी रहेगी, तो वहीं से सब्जी ले लेना। हाँ? इश, तो फोन करके बताने की क्या जरूरत है? सब सब्जी वाली की आवाज सुनकर नीचे आती है। माधवी मेरी बात समझो, वो यहाँ पे खड़ी रहेगी, जोर जोर से चिल्लाएगी, फिर तुम लोग आओगे, सब्जी खरीदते और जोर जोर से बातें करोगे, तो गोगी को डिस्टर्ब होगा ना पढ़ाई करने में। अरे हाँ बरोबर है बरोबर है, मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ। हम लोग सब अब्दुल की दुकान पे बिना आवाज के पहुँच जाएंगे। हाँ आप चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो सुनिए, मैंने फोन करके सबको बोल दिया है, आप जरा प्लीज ये गाड़ी लेके ना अब्दुल की दुकान के पास खड़ी रहिए, सारी लेडीज वहीं पे आ जाएगी। ठीक है भाई। मैं आपकी मदद करता हूँ। सगळ्या भाज्या पडतील पडतील भाज्या पडतील। बस अभी जाए। ओके हाँ? अरे इतने जोर से म्यूजिक लगा रखा है रिक्शा में। रिक्शा रुको। अरे म्यूजिक बंद करो। ओ भाई साहब म्यूजिक बंद करो। कहाँ जाना है? अरे कहीं जाना नहीं है, म्यूजिक बंद करो। क्या क्या? कब से बोल रहा हूँ म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो, सुनाई नहीं दे रहा है? लेकिन साहब मैं अपने रिक्शा में टेप बजा रहा हूँ ना। लेकिन तुम्हारा रिक्शा हमारे सोसाइटी कंपाउंड में खड़ा है ना। अरे भाई बोर्ड की एग्जाम चालू है, सोसाइटी में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका आवाज से डिस्टर्ब नहीं होगा? सॉरी साहब, गलती हो गया। अब से जब तक 10वीं का एग्जाम नहीं खत्म होता है तब तक मैं अपने रिक्शा में टेप नहीं बजाऊंगा। हाँ शाबाश। वाह 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 वाह, ताली ताली बजा रहा हूँ मैं, तेरी तारीफ में ताली बजा रहा हूँ। शोर ना हो इसलिए ताली नहीं बजा रहा हूँ, लेकिन तू समझ के ताली बज रही है। कड़ मानना पड़ेगा भाई भिड़े तुझे, शिक्षक हो तो तेरे जैसा। कि तेरे विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग ना हो इसलिए तो कुछ भी कर सकता है। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। ये तो अच्छा है बारिश का मौसम नहीं है, अगर बादल गरज रहे हो तो तू उन्हें भी डांट के बोले कि भाई धीरे से गरजो, मेरे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ। पोपटलाल ये मजाक का विषय नहीं है, तुम जानते हो ना गोगी को, उसका मन कितना चंचल है, जरा भी आवाज होता है ना तो उसको पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में शांति। भेड़े इनको बोल शोर ना करें। मतलब ऐसे कैसे बोलूं ना, जान ना पहचान, पता नहीं किसी घर पे आए होंगे तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? कूल कैब तो मजा ही आ गया। भाजी जाना किथे? ओ इत्थे आ जाओ चलो। देखा ये ऐसे ही है, कोई सिविक सेंस नाम की चीज ही नहीं है, किसी की सोसाइटी में आए। सॉरी मतलब हम लोग किसी की सोसाइटी में जा रहे हैं तो हम लोग को आवाज नहीं करना चाहिए, नॉइज पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको ध्यान में नहीं रहता। भाई भिड़े तेरी बात सही है, लेकिन तू मुझे एक बात बता, तू पूरा दिन भाग भाग कर कितने लोगों को रोकेगा? भाई ये सोसाइटी है, आते जाते लोग शोर करेंगे, भाई उनको थोड़ी पता है कि गोगी की एग्जाम है। हाँ वो भी है। भाई सोड़ी के घर आए होंगे, अपना उत्साह में बात करते करते निकल गए। क्या बोला तुमने? किसके घर पे आए होंगे? सोड़ी के घर। भाई 3 सरदार जी हैं, सोड़ी की विंग में गए तो उसी के घर आए होंगे ना। अरे देवा, मतलब अभी गोगी की पढ़ाई बोंबल ली। समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम गोगी की है या भिड़े की। मित्रों ये तो सुना ही होगा आपने कि कभी कभी चाय से ज्यादा गर्म केटली होती है, मालिक से ज्यादा मजे नौकर के होते हैं और बीवी से ज्यादा नखरे साली के। और ठीक वैसा इस वक्त गोकुलधाम में हुआ। गोगी से ज्यादा बौखलाए हुए उसके शिक्षक भिड़े। भाई क्यों ना बौखलाए, क्योंकि जरा से डिस्टर्बेंस से गोगी उसका कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और इस वक्त तो उसके घर शोर की सुनामी जा रही है। अब देखना ये होगा कि उसके टीचर भिड़े क्या ये शोर शराबा रोक पाएंगे या गोगी को डिस्टर्ब होने से रोक पाएंगे, या फिर गोगी डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर गोगी डिस्टर्ब हो गया तो फिर क्या होगा? मुझे तो अभी से टेंशन हो रहा है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप तो कूल रहिए ना, क्योंकि आपका टेंशन दूर करने के लिए तो हम आते हैं। जब आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जब आप देखेंगे तब आपके सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। और हाँ एक विशेष बात, इस शनिवार को भी हमने खास इंतजाम किया है आपके टेंशन दूर करने का और हंसने हंसाने का। शनिवार की रात ठीक 8:30 बजे हम आपके लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर स्पेशल एपिसोड लेके आ रहे हैं। 1 घंटा स्पेशल, शनिवार 2 अप्रैल की रात ठीक 8:30 बजे।
देखना आप भूलेंगे नहीं, फिर भी मैं कहता हूँ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.